अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से प्याज और आलू के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़े के क्रिस्पी पकोड़ा बनकर तैयार होते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलें अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 आलू ले लिए थे, इनका छिलका उतार के इन्हें कद्दूकस कर लिया। बाउल में इसे ऐड कर देंगे। 2 अदद प्याज ले लिए थे, इन्हें भी कद्दूकस कर लिया। अब प्याज इसमें ऐड कर देने। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देने। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देने। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देने। 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। 1 टीस्पून भर के साबुत सूखा धनिया ऐड कर दिया। इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 कप बेसन ले लिया था, अब बेसन इसमें ऐड कर देने। इन्हें मिक्स कर लेना है। अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो आप पानी ऐड करके भी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, सिंपल ही मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से जो है इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े के क्रिस्पी आलू और प्याज के पकौड़ा बनकर तैयार होते हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। साइड जो है हम इसकी चेंज कर लेंगे। दोनों साइड से हम लाइट सा गोल्डन कलर कर लेंगे। 7 से 8 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। फिर हम इन्हें कुकिंग ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सबको फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार से आलू और प्याज के पकोड़े जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के और क्रिस्पी बने हैं। टमाटो केचप के साथ इसे आप सर्व करें। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।